नाम लिखा है, नाम। हाँ तो वहाँ आवाज़ कोई बात। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसाल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का इम्तिहार पेश फरमाए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, कटाओ सर जो सजदे में तो इबादत नाज करती है। कटाओ सर जो सजदे में तो इबादत नाज करती है। वुज़ू जो खून से कर लो तो तहारत नाज करती है। वुज़ू जो खून से कर लो तो तहारत नाज करती है। और शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर। शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर। हुसैन इब्न अली तुम पर शहादत नाज करती है। हुसैन इब्न अली तुम पर शहादत नाज करती है। और एक शायर कहता है, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी? कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी? मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। और फरमाते कि एड़ियाँ अपने ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, एड़ियाँ अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। और आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। और या हुसैन आपको वो रुतबा दिया अल्लाह ने। या हुसैन आपको वो रुतबा दिया अल्लाह ने। चाहते आप तो जन्नत से भी आ जाता पानी। चाहते आप तो जन्नत से भी आता पानी। और या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर, या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म जो देते तो सूरज भी उगल देता पानी। हुक्म जो देते तो सूरज भी उगल देता पानी। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल की गुफ्तगू में आपने समाअत किया था कि करबला में आशूरा की रात कैसे गुजरती है। अहले बैत अतहार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके तमाम साथी आशूरा की रात को पूरा यकीन और इल्म है कि सुबह हमें शहीद होना है। इसके बावजूद भी आशूरा की रात को यह अमल है कि आप पूरी रात अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे।
इसके बाद जब ये आशूरा की रात ख़त्म होती है, आशूरा की रात जब ख़त्म होती है और जब सुबह होती है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब आशूरा का दिन होता है, आशूरा का सूरज जब नमूदार होता है, सुबह के वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने अहले बैत और अपने साथियों के साथ बाजमाअत फजर की नमाज को खुशू और खुशू के साथ अदा फरमाते हैं। मालूम है कि अभी चंद घंटे बाद, चंद लम्हात के बाद बड़ी जंग होनी के, शहीद होना के, साथियों के खून देखने के, अली असगर का खून देखना के, अली अकबर का बहता हुआ खून देखना के। मालूम है कि चंद लम्हात के बाद के सारे वाक़यात पेश आने के। इसके बावजूद भी हुसैन इब्न अली तेरे सब्र पर कुर्बान जाऊं कि चंद लम्हात के बाद ये वाक़यात रोनुमा होने वाले के, इसका पूरा यकीन इल्म है। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन फजर की नमाज बाजमात अदा करते गए। गोया इमाम हुसैन ने ये दर्स दे दिया कि मौत आए तो आए, लेकिन नमाज, मौत आए तो आए, शहीद होना है तो होना है, लेकिन नमाज किसी हालत में ना जाए, नहीं जाने चाहिए। बाजमात नमाज अदा की और खूब आपकी ज़बान ने और अहले बैत अतहार की ज़बान ने तस्बीहात के लुत्फ़ उठाए, सजदों ने पेशानी ने सजदों के लुत्फ़ उठाए और आप ये वक्त गुजारते गए। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अहले बैत अतहार को जमा करने के बाद, साथियों को जमा करने के बाद आप ऐलान फरमाते गए, ए मेरे साथियों, ए मेरे अहले बैत, ए मेरे वफादारों, तुम साथियों की तरह कोई साथी नहीं गई। ए मेरे अहले बैत, तुम्हारे अहले बैत की तरह कोई अहले बैत हो नहीं सकता गे। इमाम हुसैन ने फरमाया चंद लम्हात के बाद, अभी कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारे साथ बड़ा कठिन मामला पेश आने वाला है, लेकिन ए मेरे अहले बैत, ए मेरे साथियों, बेवफाई का सबूत नहीं देना, वफा का सबूत देना गे और सब्र और रज़ा के मिसाल कायम करनी गे। ए मेरे साथियों, ए मेरे अहले बैत, मेरे वफादारों, चाहे कितना भी कठिन वक्त आ जाए, लेकिन कदम डगमगाने नहीं चाहिए। मेरे साथियों, मेरे अहले बैत, हम सब के सब अल्लाह उसके रसूल के नाम पर शहीद हो के हमें इस्लाम को बचाना गे, हमें दीन को बचाना गे। आपने अपने अहले बैत और साथियों के दरमियान ये तकरीर फरमाई। इसके बाद देखें इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार होते गए, करबला के मैदान में तशरीफ लाते गए। 7 मुहर्रम से अहले बैत पर, उनके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया गया। कुछ ही दूर पर नहरे फुरात गए, जहाँ पर सूअर जैसे जानवर भी पानी पीते गए, जहाँ यहूदी और मजूसी भी पानी पीते गए। लेकिन जालिमों, तुम्हारे जुल्म की इंतहा ये गए कि वही पानी तुमने अहले बैत अतहार पर 7 मुहर्रम से बंद कर दिया। प्यासा इन्हें रखा, वो भी खुतूत लिखकर बुलाया, वादे करके बुलाया, मोहब्बतों के सबूत देकर बुलाया, लेकिन बेवफाई की भी हद हो गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में आए। आने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तारुफ फरमाया, अपनी पहचान कराई। पहचान इसलिए नहीं करवा रहे ताकि दुश्मन मुकाबले में ना आए, और इमाम हुसैन अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे थे इत्माम हुज्जत के लिए। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये चाहते थे कि मैं इनको अपनी शान बता दूं, फिर ये क़यामत के दिन ये ना कह सके कि हमें तो हुसैन इब्न अली के बारे में पता नहीं था, हम तो अहले बैत अतहार की शान जानते नहीं थे, हम तो नबी के ख़ानदान की फजीलत को जानते नहीं थे, इसलिए करबला के मैदान में उतरे, कल क़यामत के दिन किसी को बहाना न मिले। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में आने के बाद इमाम हुसैन ने आपने फरमाया, ए यजीदियों, मुझे नहीं पहचानते हो, मेरे शान से वाकिफ नहीं हो क्या, मेरे फजीलत को नहीं जानते हो? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी ने हुसैन के बारे में फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए यजीदियों, मैं वही नवासा हूँ जिसके बारे में नबी ने फरमाया था,
जो हुसैन से मोहब्बत करेगा गोया वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा। कहा कि मैं वही नबी का नवासा हूँ जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यजीदियों, क्या तुम्हें मेरी शान नहीं पता? क्या मेरी फजीलत के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है? ए यजीदियों, अभी मेरे अलावा दुनिया में कोई भी नबी का नवासा बाकी नहीं है। हमारे खानदान के अलावा और कोई खानदान नहीं है जो ये कह सके कि हम नबी के खानदान से है। मैं नवासा हूँ, मेरे सिवा कोई और नवासा नहीं है। हम जो अहले बैत है जो मक्का मदीना में, और जो हम अहले बैत है नबी के खानदान वाले, क्या तुम्हें इनकी शान नहीं पता है? आप यजीदियों के दरमियान ये तकरीर फरमा रहे हैं और कह रहे यजीदियों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन फरमाते अगर तुम्हें मेरी बात झूठ मालूम होती हो, हालांकि झूठी नहीं है, सच है, लेकिन अगर तुम झूठी मानते हो तो अभी भी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह मौजूद है, अभी भी सहाबा मौजूद है, जाओ उनसे पूछो कि हमारी शान क्या है, हम किस रुतबे के मालिक हैं, हमारा मर्तबा और मकाम क्या है, जाओ सहाबा से जाके पूछो। लेकिन कहते हैं कि जिनके दिल पर मोहर लग जाए ना काली, उन्हें कुछ समझ आता? बोलो कुछ समझ में आता? मोहर लग चुकी थी यजीदियों के दिलों पर। अब जब इमाम हुसैन ने तकरीर फरमा रहे थे ना, शिमर लईन, शिमर जैसा बदबख्त वो इमाम हुसैन के तकरीर में मुदाखलत करने लगा, दरमियान में बोलने लगा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करने लगा। तो इमाम हुसैन के एक साथी जिनका नाम था हबीब बिन मुजागिर, वो कहते हैं शिमर लईन, इमाम हुसैन इतना दर्द भरा बयान दे रहे हैं, अपनी शान बता रहे हैं और बीच में मुदाखलत करता गए, तो लाइन गए, तो मलऊन गए, तेरा जैसा लानती आज तक मैंने नहीं देखा, तेरे ऊपर ऐसी मोहर लग चुकी है। तो इमाम हुसैन की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने हबीब बिन मुजाहिर की बात के बाद फरमाया, ए यजीदियों, क्या अब भी मैं खून से अपने हाथों को रंगोगे? अहले बैत के खून से अपने हाथ को रंगोगे? अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी, तुम्हारा खात्मा बहुत बुरा होगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ और मेरे रंग से, मेरे खून से अपने हाथ को न रंगो। इसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के नाम लेकर फरमाया, ए शीश, ए हिजाज, ए हिजार, ए कैस बिन अशस। आपने ये सारे नाम लेके फरमाया, क्या तुम लोगों ने खुतूत लिख के मुझे नहीं बुलाया? क्या तुम लोगों ने खत और मोहब्बत के दावे नहीं किए थे? अब कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये यजीदियों का काम है। किसका काम है? जोर से बोलो, किसका काम है? इन सारे लोगों ने खुतूत लिखे थे, इमाम हुसैन ने उनके नाम भी बताए, लेकिन इसके बावजूद भी कहता नहीं, हमने थोड़ी खत लिखे आपको, हमने थोड़ी मोहब्बत के दावा किया है, हमने थोड़ी वादा किया है आपसे, कोई गिरगिट की तरह रंग बदल गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम लोग झूठे हो, तुम लोग झूठे हो कि ये कह रहे हो कि हमने मोहब्बत के दावे नहीं किए, खुतूत नहीं लिखे। मेरे पास पूरे खुतूत मौजूद है, तुम चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के दिल पर मोहर लग चुकी थी, ये कुछ नहीं समझ पाए, बस यही कहने लगे। बल्कि एक शख्स जिसका नाम है कैस बिन अशअस, वो तो कहता ही नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है, आप या तो यजीद से बयात कर लो या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, कैस तू तो अशअस का बेटा है ना, और तू जो है वो मोहम्मद का भाई है, तो तू तो उसी खानदान से है ना, तू तो उसी उन्हीं लोगों में से है जो मुस्लिम बिन अकील के खून के जिम्मेदार है। तेरे सिवा ऐसी बात कर भी कौन सकता है? तो ही ये कर सकता है कि यजीद से बयात कर लो या जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ये तकरीर क्यों फरमाई? डर के फरमाई कि इत्माम हुज्जत के लिए फरमाई, इत्माम हुज्जत के लिए, कि इनके पास कल क़यामत के दिन कोई बहाना ना बचे, इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ये तकरीर फरमाई। लेकिन देखा ना कि यजीदियों पर कोई भी असर नहीं, यजीदियों पर कोई भी असर नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आप वापस तशरीफ़ लाए, लेकिन दो चीज़ें होती है, एक है जिंदा दिली और एक है मुर्दा दिली। एक होता है दिल का जिंदा होना और एक होता है दिल का, जोर से बोला, एक होता है दिल का जिंदा होना और एक होता है दिल का मुर्दा होना। आज मुर्दा किसे समझते हैं हम लोग? जो मर जाए, जो जनाजे में लेट जाए, कब्रिस्तान में जिसे सुला दिया जाए, वही मुर्दा, वो तो मुर्दा है ही गए।
लेकिन हकीकत में मुर्दा वो है जिसका दिल मुर्दा हो गया हो, जिसके दिल पर कोई बात असर ना करती हो। यजीदी सारे मुर्दे हैं, सारे मुर्दे जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दे। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन की बात का इन पर कोई असर हुआ नहीं। लेकिन उनमें से एक वफादार था, एक था जिसका दिल जिंदा था, जिन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया था। उनका नाम था हजरत हूर। क्या नाम था? हूर नाम था इनका, हूर नाम। जब यजीदियों के दिल पर कोई असर नहीं हुआ और अम्र बिन साद ने जब जंग की तैयारी की ना, तो उस वक्त हूर ने कहा, ए अम्र, क्या तो वाकई में इमाम हुसैन के साथ जंग करेगा? वाकई में उनके साथ लड़ेगा? वाकई में इनके मुकाबले में जाएगा? अम्र बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूँ, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, यजीद का हुक्म है, वरना कौन जाए मुकाबले में। कहा कि फिर भी तो यजीद के माल में आकर और इब्ने ज़ियाद की गुलामी में इमाम हुसैन से लड़ने के लिए तू जाएगा, मुकाबले में जाएगा? तो वो अम्र बिन साद कहता है, मजबूर है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। यजीदी लोग कहते हैं कि हाँ, जो अम्र बिन साद का हुक्म होगा वो तो हमें करना ही पड़ेगा। हजरत हूर जब ये सुना ने अम्र बिन साद से कि मैं जंग करूंगा, तो हजरत हूर कांपने लगे, डर गए, बदन पे कपकपी तारी हो गई। तो हजरत हूर के खानदान का एक और शख्स था, उसने कहा कि ए हूर, इतने बड़े बहादुर हो, इतने ताकत और पावर है तुम्हारे पास कि जब कोफा में मुझसे कोई पूछता था कि बहादुर कौन है, तो मैं कहता था हूर बहादुर है। मैं तो बहादुरी के किस्से आपके सुनाया करता था। लेकिन आज करबला के मैदान में आपके बदन पर कपकपी तारी गई, आप डर गए, आपके बदन पर कपकपी तारी गई, वजह क्या है? आपकी बहादुरी कहाँ गई? वो हूर कहते गए कि ए यजीदियों, मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में हूँ। क्या कहा? मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में हूँ। हूर कहते हैं, यजीदियों, मैं किसी भी हालत में जन्नत का सौदा नहीं करूंगा, जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहते हुए हजरत हूर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम हुसैन के कदमों में जाके गिर गए। इमाम हुसैन का कदमों में यह जिंदा दिली। इमाम हुसैन ने ऐलान किया तो सारे यजीदी तो मुर्दा दिल थे, लेकिन ये क्या थे? हजरत हूर जिंदा दिल थे, जिनके किस्मत में ईमान था, जिनकी किस्मत में नूर ईमान था। वो हजरत हूर इमाम हुसैन के कदमों में जाके गिरे। अब आइए यहाँ पर एक बात आपके सामने अर्ज करूँ कि मैंने आज एक शेर पढ़ा। हूर पहले किसके साथ थे? यजीदियों के साथ थे। किसके साथ? एक बात समझने वाली यहाँ अर्ज करता हूँ, किसके साथ थे? बोलो जोर से। करबला में इमाम हुसैन को हूर ने करबला के मैदान में उतरने पर मजबूर किया था। हूर ने मदीने जाने से रोका था। हूर ने, यही हूर गए जिन्होंने मदीने जाने से रोका और इब्ने ज़ियाद का हुक्म मानते हुए करबला के मैदान में उतरने पर मजबूर किया, जो यजीदियों के साथ थे। लेकिन जब इमाम हुसैन ने तकरीर फरमाई, तकरीर का वो असर हुआ कि इमाम हुसैन के कदमों से लिपट गए। अब यहाँ पर एक शेर आज जो मैंने पढ़ा वो ध्यान दे। किसी ने लिखा था कि वाइस अबू तालिब का शजरा ढूंढते ही रह गया। वाइस अबू तालिब का शजरा ढूंढते ही रह गया, जन्नत में हूर चला गया तौबा किए बगैर। सुभान अल्लाह नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, चुप रहो। गलत शेर है इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं बोलना है। यहाँ क्या लिखा कि वाइस अबू तालिब का शजरा ढूंढते ही रह गया, जन्नत में हूर चला गया तौबा किए बगैर। क्या दूसरा मिसरा क्या है? जन्नत में हूर चला गया। बोलो जोर से। ये शेर गलत है। ये शेर क्या है? जोर से बोलो। गलत है। क्या लिखा है अंदर के तौबा किए बगैर जन्नत में हूर चला गया, माज़अल्लाह, तौबा किए बगैर। अब जरा यहाँ एक बात आपको मैं समझाऊं कि इमाम हुसैन के कदमों से जाकर लिपटे, इसके बाद हजरत हूर ने क्या कहा इमाम हुसैन से, जरा ये देखे। जो कहते हैं कि हूर तौबा किए बगैर जन्नत में चले गए, तो इससे तो ये साबित होता है कि कोई कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, तौबा ना भी करे फिर भी जन्नत में चला जाएगा। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना शेर का कि गुनाह कैसे भी करें, चाहे अदावत दुश्मनी कैसी भी करें, लेकिन अगर चाहेगा तो बगैर तौबा के भी जन्नत में
जब बात यही है तो फिर मेरे आका दिन में 100 मरतबा क्यों तौबा फरमाते, कभी कभी 70 मरतबा क्यों तौबा फरमाते? हालांकि वो तो मासूम है, कोई गुनाह का तस्वुर ही नहीं उधर। लेकिन उम्मत की तालीम के लिए कि जब नबी हो के दिन में 100 मरतबा तौबा करते गए, तो ए उम्मतियों तुम्हें ये तालीम दी जा रही है कि तौबा हमेशा करते रहना। तौबा क्या है? हमेशा, तौबा हमेशा। अब कहते हैं कि हुर जन्नत में चला गया बगैर तौबा करे। अब जरा देखिए, मैं एक किताब का हवाला बता दूं। किताब का नाम है तारीख़ तिबरी, और ये तारीख़ तिबरी के अंदर जरा देखें कि जब यजीदियों के फौज से निकलकर हजरत हुर जब इमाम हुसैन के पास पहुंचे, तो जाने के बाद इमाम हुसैन से हुर ने क्या कहा। तारीख़ तिबरी के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, वो अल्फाज पर गौर करें और फिर सोचे, क्या हुर बगैर तौबा किए चले गए? अब जरा सोचें। अब यहाँ पर देखें, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पहुंचे तो आपने क्या अर्ज किया? हुर कहते हैं, अर्ज किया, ए फर्जंद रसूल, मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। बोले सुभान अल्लाह। कहा मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। हुर कहते हैं, मैं वही गुनहगार हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका और रास्ते में आपके साथ साथ रहा और इस जगह ठहरने पर मजबूर किया। इसके बाद हुर कहते हैं, कसम है उस खुदाए पाक की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, ये हरगिज नहीं समझता था कि आपकी पेश की हुई बातों में से किसी एक को भी ये यजीदी लोग नहीं मानेंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि आपको लड़ने पर मजबूर कर देंगे। वल्लाह अगर मुझे इल्म होता कि ये लोग आपकी बात कबूल नहीं करेंगे तो मैं हरगिज उन लोगों का साथ नहीं देता। किसने कहा ये? बोलो किसने कहा? हुर ने कहा कि मैं हरगिज उन लोगों का साथ नहीं देता अगर पता होता कि यहाँ तक नौबत पहुंच जाएगी। इसके बाद देखे जरा क्या कहा हुर ने? कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, खुदाए ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। क्या कहा? खुदाए ताला की बारगाह में हुर ने तौबा की कि नहीं की? की कि नहीं की? बगैर तौबा के गए जन्नत में? बोलो गए। इसके बाद क्या कहा कि मैं तौबा करता हूँ और कहा अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान करता हूँ। हुर ने कहा था मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में और अपनी जान आप पर, आपके नाम पर कुर्बान करता हूँ। और इसके बाद कहता है हुर कहते हैं, क्या इस तरह मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा? ये भी कहा, सिर्फ तौबा ही नहीं कि बल्कि क्या कहा, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा? तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। क्या कहा? तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। इसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया, ए हुर अंता हुरुन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में भी आजाद हो और कयामत के दिन जहन्नम से भी ए हुर तुम आजाद हो गए हो। तौबा की कि नहीं की? और कहते हैं कि जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। न तारीख का पता गए, न कोई इल्म गए, न कोई जानकारी गए, और माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह सद बार माअज़ल्लाह ऐसे ऐसे कलिमात और ऐसे ऐसी बातें फैलाकर गुमराह किया जा रहा है। ए मुसलमानों, ये पूरी फितन वो दौर चल रहा है कि इल्म होना तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म नहीं सीखोगे तो न सीखने की बुनियाद पर लोग गुमराही तक पहुंच जाते हैं, बल्कि गुमराही से आगे भी कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए बंदे मोमिन इल्म सीखना जरूरी है। बगैर इल्म के इंसान का कदम आगे बढ़ सकता? बोलो आगे बढ़ सकता? गुमराहियत की हद हो गई है। माज़अल्लाह इस तरह से बातें करना याद रखिएगा। ये इल्म सीखना फर्ज है। इल्म होगा अपनी जान बचा पाओगे, ईमान की हिफाजत कर पाओगे, अपने अकायद की हिफाजत कर पाओगे। और अगर इल्म नहीं सीखोगे तो अपने अकायद से भी हाथ धो बैठोगे, ईमान से भी हाथ धो बैठोगे, यहाँ तक नौबत आ जाएगी। इसलिए इस पुरफितन दौर में ईमान का सलामत रखना, अकायद का सलामत रखना और इस तरीके से इल्म सीखना क्या है? फर्ज है। इल्म सीखना क्या है?
फ़र्ज गए। तो बंदा मोमिन ये गए हज़रत हुर, तो हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला वहाँ से इमाम हुसैन की बारगाह में चले आए और इसके बाद इमाम हुसैन की बारगाह में आने के बाद आपने मुकम्मल तौबा कर ली और तौबा करने के बाद कहा कि मैं आपके कदमों में आपकी जान को, अपनी जान को कुर्बान करता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया हुर घोड़े से नीचे उतर जाइए। अब जरा करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर गए और इधर 72 गए। अब जरा दोनों में जंग होती गई। तो जब तक इमाम हुसैन के साथी बाकी रह गए, अहले बैत को करबला के मैदान में साथियों ने उतरने नहीं दिया। इतनी वफादारी का सबूत दिया, बल्कि वफादारी का सबूत तो यहाँ तक दिया गया इमाम हुसैन के साथियों ने मैदान करबला के अंदर कि अल्लाह अकबर, ये शिमर लईन, इसके बाद अमर बिन हिजाज, ये लश्कर लेकर अहले बैत पर हमला करने के लिए आए। तो उस वक्त इमाम हुसैन के साथियों ने उनकी तलवार के वार को, उनके तीरों के वार को अपने सीने पर ले लिया, इतनी फौज का मुकाबला किया। लेकिन जब तक इमाम हुसैन के साथी बाकी रह गए, किसी अहले बैत को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई, किसी अहले बैत को तकलीफ नहीं। जब तक इमाम हुसैन के साथी जिंदा रहे, जब तक शहादत नहीं पाई, वहां तक अहले बैत की हिफाजत करते रहे। इमाम हुसैन के साथियों की वफादारी देखे सना इमाम हुसैन के साथियों के कि हजरत हुर जो यजीदियों में थे अब इमाम हुसैन के साथी हो गए। करबा आपने तौबा की, तौबा करने के बाद कहा कि आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन से अर्ज करते गए, ऐ नवासे रसूल, इजाजत दीजिए कि मैं करबला में जाऊँ, मैं मैदान में जाऊँ, यजीदियों के साथ मुकाबला करो। इमाम हुसैन फरमाते कि हुर घोड़े से नीचे उतर जाओ। हुर कहते गए कि मेरा घोड़े से उतरना इससे बेहतर है कि मैं घोड़े पर ही रहूं और आपके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दूं, यही मैं करूं। फिर इसके बाद हुर जो गए वो मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद हुर का खिताब सुने। हुर ने क्या कहा? हुर ने कहा, ए यजीदियो, ए अमर बिन साद, तुम क्या कर रहे हो? इमाम हुसैन से मुकाबला कर रहे हो, इमाम हुसैन के सामने आने की बात कर रहे हो। हुर ने कहा, अरे बेवफा और ए यजीदियो, ए कूफियो, इमाम हुसैन को खुतूत लिखने के बाद बुलाया और गद्दारी करते हो। जिस जो पानी नहरे फुरात का जो काफिर और दुश्मन भी पी रहे गए, अहले बैत पर बंद कर दिया, उन्हें कैदी बना दिया, उन्हें मजबूर कर दिया तुमने जंग करने पर। ए यजीदियो, तुम बड़े बेवफा हो। अभी भी मौका है कि इमाम हुसैन के कदमों में अपने सर को रख दो और तौबा कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हज़रत हुर यजीदियों से कह रहे गए। लेकिन फिर क्या है, यजीदियों ने तीर चलाना शुरू किए। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, इसलिए हज़रत हुर देखा कि तीर आ रहे गए, मेरी तकरीर तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो फिर देखा कि तीर आए तो हज़रत हुर इमाम हुसैन के पास वापस चले गए। इसके बाद फिर देखे अमर बिन साद ने क्या किया, एक झंडा उठाने वाला था, उसे बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए यजीदियो, गवाह रहना, अब जंग की शुरुआत कौन कर रहा है? अहले बैत कर रहे हैं कि यजीदी लोग कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, अभी जंग की शुरुआत नहीं हुआ है, आमने सामने तो है, अहले बैत का खैमा है, 22,000 का लश्कर है, आमना सामना तो है, लेकिन अभी जंग शुरू नहीं हुई है। हज़रत हुर ने जाके खिताब भी किया, लेकिन खिताब नहीं सुना, ऊपर से तीर बरसाए गए। अब जरा देखें, इसके बाद अमर बिन साद ने एक तीर लिया और यजीदियों को कहते हैं, यजीदियों गवाह रहना, मैं सबसे पहले हुसैनियों पर तीर फेंकता हूँ। शुरुआत किसने की? यजीदियों ने। किसने की? यजीदियों ने शुरुआत की। अमर बिन साद ने सबसे पहला तीर चलाया और तीर चलाने जब उसने तीर चलाया तो उसके साथियों में जोश खरोश पैदा हुआ और फिर जो है वो लड़ने पर आमादा हो गए। और फिर यजीदियों में से एक दो करके आने लगे और अहले इमाम हुसैन के साथियों में से भी आने लगे। अब जंग की शुरुआत हुई। अब जंग की जब शुरुआत हुई तो कैसे शुरुआत हुई मालूम है कि यजीदी दो करके आते हैं, इमाम हुसैन के साथी एक करके आते, ये दो करके आते, ये एक करके आते। इस तरीके से मुसलसल जंग होती रही, यहाँ तक कि 1 2 3 4 होते होते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सारे साथी इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान हो गए।
यजीदियों ने सब कुछ शहीद कर दिया। जितने इमाम हुसैन के साथी थे एक एक करके आए, सारे यजीदी हमला बोल देते और एक एक करके इमाम हुसैन के सारे साथियों ने शहादत पाई। अब जरा करबला में इमाम हुसैन के साथियों की वफादारी देखें। और जब देखा कि सारे साथी शहीद हो गए, हबीब बिन मुसाहिर भी शहीद हो गए, तो इसके बाद हजरत हूर तशरीफ लाते हैं और यजीदियों से कहते हैं यजीदियों आओ मेरा मुकाबला करो, आओ मेरा मुकाबला करो। और हजरत हूर मुकाबला करने लगते हैं, तलवार उठाते हैं, यजीदियों की गर्दनों को काटते हुए नजर आते हैं, यजीदियों के साथ मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक के एक यजीदी कहता है कि जब हजरत हूर जिस घोड़े पर थे, तो जब हमने घोड़े पर वार किया तो हजरत हूर घोड़े से उतर गए और हूर ने नारा बुलंद करते हुए कहा यजीदियों क्या समझते हो, घोड़े पर था उस वक्त मेरी ताकत थी, अरे यजीदियों तुम एक नहीं 1000 मिलके मेरे सामने आ सकते हो। तो इमाम हुसैन का ये तनहा खादिम तमाम यजीदियों पर भारी हो जाएगा, तमाम यजीदियों पर भारी हो जाएगा। और हजरत हूर डट के मुकाबला करते रहे। यहाँ तक के एक आदमी एक शख्स 22,000 का कहाँ तक मुकाबला कर सकता है, तो करते रहे जब तक ताकत थी। लेकिन जब ताकत ने भी जवाब दिया, तो जब हजरत हूर जमीन पर गिरे तो हजरत हूर ने एक नारा बुलंद किया और कहा अदरिकनी या हुसैन, ए हुसैन मेरी खबर लीजिए, ए हुसैन मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जब आवाज़ पहुंची तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, हजरत हूर को उठाया और खेमे तक लाए। अब जरा हूर देखो जो पहले यजीदियों के साथ थे, लेकिन जब इमाम हुसैन के कदमों में गिर गए, अब जरा देखिए शहादत का जाम कैसे पीते गए। जो हुसैन के नाम पर कुर्बान हो जाते गए उनकी शान देखे, जो हुसैन के नाम पर अपने सर को झुका देते गए उनका आलम देखे। हजरत हूर यजीदियों के साथ मोहब्बत हुसैन में लड़ते लड़ते जब जमीन पर आए ना, तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें उठा के खेमे में लाए और अपनी रान मुबारक पर सुलाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हूर के चेहरे पर जो खून पड़ा था खून को साफ किया, मिट्टी लगी थी मिट्टी को साफ किया। हजरत हूर कहते गए इमाम हुसैन आपकी बड़ी मेहरबानी कि मुझे मौत भी आई है तो आपके कदमों में अल्लाह ताला ने मौत अता फरमाई है, आपके कदमों में मैं मरने वाला हूँ। अब देखिए जरा हजरत हूर क्या कहते हैं। इमाम हुसैन की गोद में सर था ना, तो मुस्कुराने लगे, हूर मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे इमाम हुसैन ने फरमाया, हालांकि जानते हैं फिर भी फरमाया कि ए हूर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा कि क्या मौत आई है, क्या शहादत हुई है, क्या आपके कदमों में लेटने का मसा है? कहा कि मैं आपके रान मुबारक पर मेरा सर है और कहा कि मेरी जान निकलने वाली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हुजूर कौसर का जाम लिए हुए अपने हाथ में खड़े गए, जामे कौसर लिए हाथ में खड़े गए और मुझसे फरमा रहे हूर मेरे नवाज से हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया गया, जान निकले तो जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपने लब से मिला के तुम्हें जामे कौसर का जाम पिलाऊंगा। हुसैन के नाम पर कुर्बान करने वालों को जामे कौसर मुस्तफ़ा के हाथों में लगा दी। जामे कौसर इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में लगाई। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी करबला में अपनी जान की परवाह नहीं की। इस तरह से सारे साथी शहीद हुए। बल्कि रिवायतों में यहाँ तक आया गया कि एक सहाबी थे जिनका नाम था अनसुल काहिली नाम था। क्या नाम था? अनस नाम था। क्या नाम था? अनसुल काहिली से नाम से मशहूर थे। इनकी उम्र कितनी थी मालूम है? इनकी उम्र थी 90 साल की उम्र थी। कितने साल की? अच्छा 90 साल की उम्र कम होती है कि ज़्यादा होती है? ज़ोर से बोलो। ज़्यादा होती है। 90-92 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन के एक साथी थे, वो सहाबी रसूल थे। अब जब ये जंग हो रही थी ना, तो वो अनसुल काहिली करबला के मैदान में आए। और कैसा है मालूम है? इनके सर पर सुर्ख रंग का कपड़ा था, दुल्हे की तरह तैयार होके आए थे। दुल्हे की तरह तैयार होके आए। इमाम हुसैन की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, कमर झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, बुढ़ापे का आलम, 90-92 साल की उम्र है। इमाम हुसैन की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, ए नवाज़ रसूल इजाजत दीजिए मैं मैदान में जाऊं और आपके नाम पर मैं कुर्बान हो जाऊं। 90-92 साल के साहबी क्या कह रहे हैं? आप इजाजत दीजिए मैं आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम सहाबी हो मेरे नाना के, बुढ़ापे की उम्र के, आप मक्का या मदीना वापस तशरीफ ले जाएं, मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा क़यामत के दिन, आपके बारे में कोई शिकायत नहीं होगी। कहा कि ए नवाज़े रसूल, अगर मुझे आना ही न होता तो मैं आता क्यों करबला में?
जब अपनी जान की फिक्र होती और अपनी जान बचाना मकसद होता मेरा, तो फिर मैं करबला में आता ही क्यों? मैं तो आया हूँ इसलिए हूँ कि आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ। ए नवाज रसूल वापस न कीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया बुढ़ापे का आलम है, कमर भी झुक गई है, मुकाबले की ताकत तुम्हें नहीं है, तुम वापस तशरीफ ले जाओ। तो अब वो सहाबी अर्ज करते गए, ए नवाज रसूल जरा सुनिए, आपका तो बचपना था, आप छोटे थे, मैं हुजूर की बारगाह में जवान था, हुजूर की बारगाह में मैं बैठा हुआ था, इतने में आप दौड़ते हुए हुजूर की गोद में आकर बैठ गए। हुजूर ने आपके लब का बोसा लिया, आपके पेशानी का बोसा लिया, आप मुस्कुराते हुए खेलते हुए हुजूर की गोद से उतर कर चले गए। जब आप चले गए तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा याद रखो, ये मेरा बेटा हुसैन है, इसे करबला में शहीद किया जाएगा। तो ए मेरे सहाबा, जब तुम सुनो कि मेरे हुसैन करबला में पहुंचेंगे तो उनकी मदद के लिए तुम भी करबला पहुंच जाना, तुम भी करबला चले जाना। कहा कि मैंने तो हुजूर से ये बात सुनी गई, जब से सुनी गई तब से बेताब हो कि कब आप करबला पहुंचेंगे और कब मैं आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। मैं तो इसीलिए तो अब तक जिंदा हूँ। कहा कि आपके नाम पर बस जान को कुर्बान करना है। इमाम हुसैन ने फरमाया ये बात है तो ठीक है, जाइए। जब आपने हदीस सुनी गए, मेरे नाना का फरमान सुनाइए, तो फिर जाइए करबला के मैदान में। जब वो जाने लगे ना तो बड़े खुश, आपकी कमर भी, आप कमर से झुके हुए थे लेकिन फिर शान से जा रहे, बिल्कुल शान से जा रहे, जिससे कोई जवान जाता है। आप जा रहे वो दूल्हे की तरह तैयार हुए। किसी ने मजाक करते हुए कहा कि 92-90 साल की उम्र है, ऐसी हालत में यार तुम दूल्हे की तरह तैयार होके करबला में जाते हो यार, दूल्हे की तरह तैयार होके करबला में। तो वाह क्या जवाब है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी सहाबी रसूल का, क्या जवाब है। आप जवाब देते हैं कि जिस वक्त मैं दुल्हा बना था ना, दुल्हा, उस वक्त इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना अब दुल्हा बनने में मुझे खुशी हो रही है। क्या जवाब दिया? जितना मैं पहले किसी दुल्हन, किसी औरत का दुल्हा बना था, उस वक्त मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी आज करबला के मैदान में जन्नती दुल्हा बनने की मुझे खुशी हो रही है। आप ये कहते हुए करबला के मैदान में दौड़ पड़े और यजीद के साथ मुकाबला करते करते आप भी शहीद हो गए। ये इमाम हुसैन का साथी गए, बयान किया जाता है इस तरह से एक एक साथी ने इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। साथी हो तो बोलो, साथी हो तो अपनी जान की परवाह ना करे, अपने जिस्म की परवाह ना करे, बस ये देखे मेरा महबूब चाहता क्या है, मेरा महबूब क्या चाहता है, बस यही देखे और महबूब के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। ऐसे साथी थे इमाम हुसैन के, ऐसे साथी जो मालूम था कि हमारे साथ ये सलूक होगा, फिर भी इमाम हुसैन का साथ छोड़ के गए नहीं, हमेशा साथ रह गए और ऐसे साथ रह के करबला के मैदान में अपनी जान को भी क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। ये कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में आशुरा का दिन है और आशुरा के दिन आपके साथियों की शहादत, इसमें से एक दो वाक़यात मैंने आपके सामने रखे कि साथियों ने किस तरीके से इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया। इस तरीके से इमाम हुसैन के साथी करबला के मैदान में आशुरा के दिन शहीद होते गए। इसके बाद फिर बचता कौन है, इंशाअल्लाह वो आइंदा कल की गुफ्तगू में अर्ज किया जाएगा। ये तो साथी, सारे साथी शहीद हो गए, अब अहले बैत अतहार बचेंगे। कौन बचे? अब अहले बैत अतहार, अब वो भी धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब ये पूरा वाक़या आपके सामने अर्ज किया जाएगा कि साथियों की शहादत के बाद कौन मैदान में आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, और इमाम हुसैन तक इंशाअल्लाह ताला हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी कि इमाम हुसैन तक कितने अहले बैत करबला में आते गए, साथियों की शहादत रखी गए। अब इंशाअल्लाह ताला हाशमी जवानों की शहादत भी आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को ईमान अकीदे की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ईमान अकीदे की सलामती के साथ, और अल्लाह ताला हम सब को ईमान सलामती वाला ईमान अता फरमाए और हम अल्लाह ताला हम सब के अकाईद की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र शोहदा करबला और ज़िक्र अहले बैत जो हमने किया गया, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बोलने सुनने में कहीं गलती की अल्लाह ताला अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इक़राउल फ़ातिहा।